जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ देवी देवता की शक्ति जागृत होने के 7 ऐसे लक्षण जो शरीर में अपने आप पैदा होते हैं। जी हाँ भक्तों, जितने भी काली माता के भक्त हैं और जितने भी अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, जब उनके देवी देवता की शक्ति जागृत होने वाली होती है तो उन लोगों को देवी देवता स्वयं ये लक्षण दिखाने लगते हैं जो कि उनके खुद के साथ उनके शरीर में पैदा हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। हम तो अपने देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, बहुत मान्यता करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये नेगेटिव शक्ति के संकेत हैं या फिर पॉजिटिव शक्ति के संकेत हैं। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं और आप मान लो अपने गुरु अगर आपका है तो आप अपने गुरु से भी बोलते हैं, लेकिन आपका गुरु भी आपको यही बताता है कि ये जो आपके साथ हो रहा है, ये लक्षण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी और चीज़ के लक्षण नहीं है, ये शक्ति जागृत होने के ही लक्षण होते हैं। लेकिन आप उनकी बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं और आपको मान लो कोई बाहर का व्यक्ति बताता है, कोई ऐसा भगत या कोई ऐसा तांत्रिक बता देता है, तो आप उसकी बात को बहुत जल्दी से मानने लगते हो। तो देवी देवता की शक्ति जब जागृत होने वाली होती है आपके पास, यानी कि हो जाती है, तो आपके शरीर में स्वयं खुद ये पैदा होने लगते हैं 7 लक्षण, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। अगर कभी भी आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगे तो आप समझ जाना कि आपके पास जो शक्ति है, आप जिस शक्ति की, जिस देवी की या जिस देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, वो जागृत हो गई है। तभी आपके शरीर में ये 7 लक्षण पैदा होने लगते हैं। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, जितने भी देवी देवता के भक्त हैं, अब चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो या उनकी मान्यता करते हो, उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगी देवी देवता की शक्ति जागृत होने के 7 ऐसे लक्षण जो आपके शरीर में जब पैदा होने लगते हैं, जब आपकी पास शक्ति जागृत हो जाती है। चाहे वो काली माता की हो, चाहे वो दुर्गा माता की हो, चाहे वो भैरव बाबा की हो, चाहे वो हनुमान जी या भोलेनाथ की हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पूरी वीडियो में। आप ध्यान से सुने, बिल्कुल बारीकी से, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है अगर आप आधी अधूरी वीडियो को देखोगे। पहला लक्षण जो आपके शरीर में तब पैदा होता है जब आपकी शक्ति जागृत हो जाती है, वो है आपकी जीभ में छाले पड़ना। ठीक है, प्रतिदिन हो, चाहे हफ्ते में हो, चाहे महीने में हो, चाहे 10 दिन में हो, कभी भी हो, आपकी जीभ में कहीं ना कहीं 1 या 2 या 3 छाले निकलते रहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप भक्ति पूजा पाठ करते हैं, तो आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो चुकी है, यानी कि जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं वो शक्ति आपके पास जागृत हो गई है। तभी आपको ये लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं अपने शरीर के अंदर। दूसरा लक्षण जो आपको तब दिखाई देता है जब आप अपने देवी देवता की पूजा पाठ करते रहते हैं और आपके पास वो शक्ति जागृत हो जाती है, और वो है आपकी कानों में आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और कानों में आपके रोज़ाना खुजली मचने लगती है और कान आपके शाम के समय में लाल पने में रहते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इसको होने दो, क्योंकि आपके लिए ये खुशखबरी की बात है। आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी शक्ति आपके पास जागृत हो गई है, तभी आपके शरीर में ये सारी चीज़ें
खुद होने लगती हैं। तीसरा लक्षण, जिस व्यक्ति की नाक पे लालपना रहता है और नाक के अंदर ऐसे लगता है जैसे कि भारी भारी सा पना महसूस होता है इतने हिस्से में, और पूरी की पूरी नाक उसकी लाल रहती है दिन रात जब मर्जी, तो समझ जाओ कि ये शक्ति जागृत होने के लक्षण होते हैं। इसमें कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ शक्ति जब जागृत होती है तब ही ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। चौथा लक्षण, जिस व्यक्ति की आंखें लाल रहती है, चाहे वो सुबह शाम या प्रतिदिन या हफ्ते में या महीने में, तो आँखों में उसकी जलन भी महसूस होती है और आंखें उसकी फड़फड़ाने लगती है, चाहे वो उल्टी आँख हो चाहे वो सीधी आँख हो, लेकिन दोनों आंखें ही उसकी लाल पने में रहती है। तो समझ जाना कि शक्ति आपके पास जागृत हो चुकी है, तभी आपकी आँखों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, स्वयं आपके शरीर में पैदा खुद होने लगती हैं। पांचवा लक्षण, जिस व्यक्ति के सर में लुप लुप रहती है, सर में दर्द बना रहता है, चाहे वो रोज़ बना रहे, चाहे वो पूजा पाठ के समय बना रहे या फिर मंत्र जाप के समय बना रहे, तो समझ जाना बस कि ये जब जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं होने दो, आपके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि जिस देवी की जिस देवता की आप पूजा कर रहे थे काफ़ी समय से, वो शक्ति आपके पास सिद्ध हो गई है, यानी कि जागृत हो चुकी है, तभी आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं आपके शरीर में। छठवां लक्षण, जिस व्यक्ति के कमर की हड्डी में दर्द बना रहता है, जैसे कि आपकी जो कमर की हड्डी होती है पीछे की रीढ़ की हड्डी, उसमें अगर आपको दर्द दिखता है या झटके लगते हैं बार बार, तो समझ लेना कि बस शक्ति आपके पास जागृत हो चुकी है, चाहे वो काली माता की हो चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो। जब शक्ति जागृत हो जाती है तभी ये लक्षण हमारे शरीर में खुद पैदा होने लगते हैं। सातवां लक्षण, जिस व्यक्ति के बार बार पूजा पाठ के समय उल्टी का मन होता है, घबराहट सी होती है, मुंह में बार बार थूक जमता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है, उसके दाएं कोई खड़ा है, उसके बाएं कोई खड़ा है, इस तरह से अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इनको होने दो, क्योंकि ये जो लक्षण आपको आपके शरीर में दिख रहे हैं, जो आपके शरीर में ये लक्षण पैदा हो रहे हैं, ये शक्ति जागृत होने के लक्षण होते हैं। मान लो जिस भी व्यक्ति के पास देवी देवता की शक्ति, यानी जिसकी वो पूजा पाठ कर रहा है, चाहे वो काली माता हो चाहे वो भोले बाबा हो, कोई भी देवी देवता हो, जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं काफ़ी समय से, वो शक्ति आपके पास जागृत हो गई है, तभी आपको ये लक्षण खुद अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात, आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। ये देखिए, ये जब आपके पास शक्ति जागृत हो गई और ये चीज़ें आपके पास इसलिए होती है, और जब ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, ये तब बंद होती है आपके साथ ये चीज़ें होना, जब आप अपना गुरु धारण कर लेते हैं। समझ रहे? जैसे मान लो ये जो चीज़ें हैं जितनी भी सारी मैंने बताई हैं, ये सिर्फ उनके साथ होती है जिनका गुरु नहीं होता, और जो अपने देवी देवता का पूजन करते हैं, चाहे काली माता हो चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों के साथ अधित्र करके ये चीज़ें ज़्यादातर होने लगती है। फिर वो इन चीज़ों को देख देख के घबरा जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, देवी देवता का नाम लेना छोड़ देते हैं, जो कि वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाई जब शक्ति जागृत हो रही है आपके पास तो उसे होने दो, जो चीज़ें हो रही है होने दो, बस आप अपने देवी देवता की पूजा पाठ करते जाओ, उनका नाम जपते जाओ, वो ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। तो जिनके गुरु होते हैं उन लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उनके पीछे गुरु का हाथ है। और जिनके गुरु होते हैं, ठीक है, जिनके गुरु होते हैं तो उन लोगों को ये चीज़ें नहीं महसूस होती, क्योंकि उनका तो गुरु है, उनके पीछे तो गुरु का हाथ है, तभी तो उनको ये चीज़ें महसूस नहीं हो रही। अब जिनके गुरु नहीं होंगे उन लोगों के साथ ही ये चीज़ें महसूस होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि गुरु का हाथ होना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। कभी मान लो आपको, भगवान ना करे, जैसे मान लो आपको स्वयं देवी देवता ने चुन लिया कि हाँ ये मेरा अच्छा भक्त बनेगा, सच्चा भक्त बनेगा, तो गुरु ही हाथ रखेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो आप जन कल्याण कर पाओगे। तभी आप लोगों को अच्छे से पता चलता है कि हाँ गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपके साथ जब तक ये चीज़ें हो रही हैं होने दो, क्योंकि अभी आपका गुरु नहीं है। जैसे ही आपका गुरु बन जाएगा या आप बना लोगे तो आपके साथ ये चीज़ें होना भी बंद हो जाती हैं। तो
चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर